हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे डिटरमिनेंट्स की। देखिए क्वेश्चंस अगर बोर्ड में आपके आते हैं तो वो इस प्रकार से आएंगे, प्रूव यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हम क्वेश्चंस के लैंग्वेज को नहीं देखना है, हमने खाली डिटरमिनेंट को इवेलुएट करना है, एक्सपर्ट बनना है। तो मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस लिख दूंगा डिटरमिनेंट का, फिर उसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है और आपको रिजल्ट्स को हमेशा ब्रेन में रखना है। ए बी सी और x प्लस ए, ये बनेगा y प्लस बी और ये बनेगा z प्लस सी। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट दिख रहे हैं इसमें ये जो कॉलम C3 है वो एक्चुअली में C1 और C2 को ऐड करके बना है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टीज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कॉलम C3 है इसके ईच टर्म सम ऑफ टू टर्म्स है। सम ऑफ टू टर्म्स है ना, तो इसका मतलब ये दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दो डिटरमिनेंट कौन कौन से? एक एक्स वाई जेड, दूसरा ए बी सी, और तीसरा इसके फर्स्ट ले लीजिए एक्स वाई जेड, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? दूसरा डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये सेकंड ए बी सी। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर किसी भी रोज या कॉलम में जो एंट्रीज है वो सम ऑफ टू टर्म्स है, सम ऑफ थ्री टर्म्स है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम डिटरमिनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो गया क्योंकि जो कॉलम 3 है उसकी ईच एंट्री इज द सम ऑफ टू टर्म्स, बिकॉज ऑफ दैट। अब यहाँ ये देखिए कि ये C1 और ये C3 आइडेंटिकल है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ आप देखेंगे कि ये C2 और C3 आइडेंटिकल है तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली आंसर आ गया 0। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज किया हमने, एलोबरेट नहीं किया डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के या फर्स्ट कॉलम के या सेकंड रो या सेकंड कॉलम के, सिंपली प्रॉपर्टी यूज की और आंसर निकाल लिया। और इस डिटरमिनेंट को देखिए, इसको इवेलुएट करेंगे, प्रॉपर्टी से इवेलुएट करेंगे। देखिए कैसे कि आप यहाँ देखिए 2 7 65 3 8 75 5 9 86, ऐसे देखने से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा किसके प्रोपोर्शनल है, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। लेकिन आप स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें कि 9 से अगर 7 को मल्टीप्लाई करते, 9 7 जा 63 प्लस 2 हो सकता है। 9 से इसको भी मल्टीप्लाइड 72 प्लस 3, 9 को इससे भी मल्टीप्लाइड करें तो प्लस 5। इस प्रकार से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब आप समझ में आ गया होगा कि इसको अगर मेरे को लिखना है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 3 और 5, ये 7 8 और 9, और मैंने इसको लिख लेना है क्या 63 प्लस 2, और इसको क्या लिखना है 72 प्लस 3, और इसको क्या लिखना है 81 प्लस 5। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे दो डिटरमिनेंट बनने वाले हैं। दो डिटरमिनेंट कैसे? एक बनेगा 2 3 और 5, 7 8 और 9, और ये 63 72 और ये 81, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा 2 3 और 5, 7 8 और 9, और नेक्स्ट में है फिर से 2 3 और 5। तो इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि ये दोनों रोज प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, कॉलम 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 प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे ये और ये आइडेंटिकल है, ये और ये कैसे है आइडेंटिकल है, मतलब ये पूरा कॉलम है ना, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 3 आइडेंटिकल है, यहाँ कॉलम 2 और कॉलम 3 प्रोपोर्शनल है, तो फिर इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, फाइनली ये आंसर 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट है। आई होप दैट ये बात भी क्लियर हुई होगी। ठीक, और अब इस क्वेश्चंस को देखिए। इस क्वेश्चन में ये तीसरा जो कॉलम है उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 1 1, ये हो गया BC, ये CA, ये AB, और ये हो जाएगा AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस AB, और ये हो जाएगा CA प्लस BC। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे AB है और प्लस AC है, अगर मैं BC को ऐड कर दूंगा तो AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ BCA प्लस AB है, अगर इसको ऐड कर दूंगा तो ये भी AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा, जो यहाँ पे भी था, और सेम चीज यहाँ पे भी आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने ऑपरेशन ऐसे लगाना है, इसमें चेंज लाना है, R3 में लाना है चेंज, R3 में चेंज लाना है कि नहीं, कॉलम की बात कर रहा हूँ, ये कॉलम में चेंज लाना है। तो मैं C3 की बात कर रहा हूँ, C3 में मैंने C2 को ऐड किया,
C3 में मैंने क्या किया, C2 को ऐड किया। तो C2 को जब मैं ऐड करता हूँ तो देखो कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज, और ये बन जाएगा अब AB प्लस BC प्लस CA, ये भी बनेगा AB प्लस BC प्लस CA, ये भी बनेगा AB प्लस BC प्लस CA। कैसे देख लीजिए, इसको जब ऐड करूंगा तो AB प्लस BC प्लस AC, इसको जब ऐड करूंगा तो AB प्लस BC प्लस AC, इसको जब ऐड करूंगा तो AB प्लस BC प्लस AC। अब ये देखो AB प्लस BC प्लस CA सब में कॉमन है कॉलम C3 में, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। AB प्लस BC प्लस CA ये बाहर आ गया, तो ये है यहाँ 1 1 1, यहाँ है BC, यहाँ है CA, यहाँ है AB, और यहाँ बचेगा 1 1 1, क्योंकि कॉलम C3 में सारे एंट्रीज में ये एक कॉमन फैक्टर था, करेक्ट, उसको मैंने बाहर ले लिया। और अब आप देखेंगे कि ये जो रो कॉलम, ये जो कॉलम C1 है, ये जो कॉलम C3 है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल होने से ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, फाइनली आंसर आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अब इन क्वेश्चनों को आपको प्रूफ भी करना है, उसके बाद में ये रिजल्ट भी याद हो जाए। तो देखिए क्या है यहाँ पे, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट प्रूव दैट 1 1 1 ये कॉलम 1 है, ABC ये कॉलम सेकेंड 2 है, और A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर ये कॉलम 3 है, दैट इज इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स अब डिटरमिनेंट को जब भी इवेल्युएट करें ना तो वो आसानी से इवेल्युएट हो जाता है अगर उसकी कोई भी दो एंट्रीज किसी रोज में 0 है या किसी कॉलम में 0 है, तो उसको हम आसानी से, तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है, मतलब मिनिमम 2 एंट्रीज को 0 बनाना है इफ पॉसिबल। अगर ऐसा है कि हम 2 एंट्रीज को कोई ऑपरेशन लगा के 0 बना सकते हैं तो यहाँ तो बना सकते हैं, ये एंट्री 0 हो सकती है, ये एंट्री 0 हो सकती है, करेक्ट है। ये एंट्री 0 होने के लिए आपको रो 2 में एक कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, रो 1 में कोई चेंज नहीं है, ये लिख दिया, रो 2, अब रो 2 माइनस R2 माइनस R1, मतलब 1 माइनस 1 0, B माइनस A हो जाएगा, और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इसमें कोई चेंज नहीं था तो ये एज इट इज। अब आपके पास में एक 0 बन गया है, हम दूसरा 0 भी बना सकते हैं अभी। तो दूसरा 0 कैसे होगा कि यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगा देना है, R3 में चेंज करना है, R3 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये फर्स्ट रो जैसे के वैसे, इस बार इसमें कोई चेंज नहीं है सेकेंड रो में, ये इस प्रकार से, और अब थर्ड रो बनेगा 1 माइनस 1 0, C माइनस A, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट्स। और अब आप देखेंगे कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस रो, देखो डिटरमिनेंट को या तो आप किसी रो के अलॉन्ग में आप इवेल्युएट कर सकते हैं या किसी कॉलम के अलॉन्ग में। तो स्टूडेंट्स अब इसके अलॉन्ग में अगर मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ तो ये सिंपली होगा 1 इंटू 0 सब खत्म हो जाएगा, सिंपली 1 इंटू, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को डिलीट कर दो, बच गया डिटरमिनेंट। तो बच गया डिटरमिनेंट कैसा आएगा, B माइनस A इंटू, ये 1 तो इधर आ गया, 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ 1, B माइनस A इंटू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखेंगे C माइनस A इंटू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इस प्रकार का ये फाइनल आपका डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करने के बाद में दिखाई दे रहा है। और अब इसके बाद में ये सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 8th क्लास में हमने इनको सॉल्व किया था, मतलब ये एक्सप्रेशन को फैक्टोराइज कर रहे हैं, करेक्ट है, डिटरमिनेंट का काम खत्म। तो अब देखेंगे यहाँ पे भी B माइनस A है, यहाँ पे भी B माइनस A है, तो उसको कॉमन ले लो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो B माइनस A यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। यहाँ से B माइनस A लिया, पहले बचेगा माइनस ऑफ C माइनस A, यहाँ से B माइनस A कॉमन लिया तो बचेगा B प्लस A, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी C माइनस A है, यहाँ पे भी C माइनस A है, तो यहाँ से B माइनस A लिया, ठीक है, B माइनस A के बाद में यहाँ से C माइनस A कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा C प्लस A, और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ B प्लस A,
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते, यहाँ बचा b माइनस ए, यहाँ बचा c माइनस ए, ये c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो ये ए कट गया, तो फाइनली ये बचा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हमको इस फॉर्म में लाना है। अभी देखो ये सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करें, जो आप लोग 8th क्लास में पढ़ा था, करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट किया। डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना आसान हो जाता है अगर उसके कोई भी रोज में या किसी कॉलम में 2 एंट्रीज जीरो, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इफ पॉसिबल हो तो कोई 2 एंट्रीज को जीरो बनाएंगे, तब जाके हम डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करें। 2 एंट्रीज जीरो बना दिए, डिटरमिनेंट आसानी से इवैल्यूएट हो गया। अब इसको इस फैक्टराइज करना है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है साहब, तो फैक्टराइज करने के टाइम पे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत लोअर क्लासेस से कॉन्सेप्ट है, वो आप सब लोगों को ऑलरेडी आते हैं। तो ये हो गया b माइनस ए यहाँ नहीं है, c माइनस ए यहाँ है, और b माइनस सी यहाँ c माइनस बी है। तो आप समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, b माइनस ए से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a माइनस बी आ गया, c माइनस ए ऑलरेडी है, कोई इशू नहीं है, c माइनस ए, और ये c माइनस बी चाहिए मुझे b माइनस सी, तो एक और माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, और ये बन गया b माइनस सी, और ये हैंस प्रूव्ड। आई होप दैट ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आगे हमको इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को करना है, तो फिर देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और इस क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, प्रूव 1x² 1x स्क्वायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर। ये मेंस में भी मैं सोचता हूँ क्वेश्चन ये आ चुका है, अभी लेटेस्ट में ही आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे देखो 1x स्क्वायर, यहाँ पे भी 1x स्क्वायर, यहाँ पे भी 1x स्क्वायर। तो अब आप क्या करो, आप या तो रोज में ऐड कर दो, चलिए रोज में मैं ऐड करता हूँ, r1 प्लस r2 प्लस r3 कर देता हूँ, तो सब में कॉमन आ जाएगा, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये ऑपरेशन लगाया, तो इसमें ये क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको ऐड करेंगे, देखो ये सब ऐड होगा, तो फिर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको फिर ऐड कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इस रो को यहाँ ऐड किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, फिर इस रो को यहाँ ऐड किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। और अब आप देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, और ये बन गया 1, ये भी 1 और ये भी 1, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और ये 1। अभी इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं आप, लेकिन मैंने बोला था कि इवैल्यूएट तभी करेंगे जब इसके कोई रोज में 2 जीरोज हो जाए, करेक्ट है। इफ पॉसिबल है कि बना सकते हैं हम, हाँ तो बना सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देखो, इसको मैं जीरो बना सकता हूँ, इसको भी जीरो बना सकता हूँ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अब कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, इसको जीरो बनाना है, मतलब C2 में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया, C2 माइनस C1। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉलम की बात कर रहे हैं 1 एक्स स्क्वायर और ये एक्स एज इट इज, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, ये हो गया। C2 में चेंज हो गया, ऑपरेशन लगा दिए, 1x और ये 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैं इसको जीरो बनाता हूँ स्टूडेंट, इसको जीरो बनाने के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, C3 में C3 माइनस C1 का ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। लेकिन ये साथ में सब में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन चल रहा है, ठीक है। आई क्या बात समझ में, ठीक है साहब। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये 1 एक्स स्क्वायर और ये एक्स, ये 0, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अब ये लगा 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये हो गया स्टूडेंट्स। और अब इसको हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। आई होप दैट आप लोग सब नोट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब आप देखेंगे, इसको मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो इवेल्युएट करूँगा तो पहले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और अब 1
मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये ऐसा होगा, करेक्ट है। तो 1 इंटू और यहाँ आ गए 1 - x² इंटू 1 - x माइनस करेंगे हम, तो देखो x - x² का मल्टीप्लिकेशन x² - x है, ये आएगा। और इसको बाद में अब सिंपली डिटर्मिनेंट खत्म हो गया और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फाइन स्टूडेंट्स, ये सब तो काम आप लोग आसानी से कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। ये बना 1 + x + x², ठीक है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1 - x और 1 + x ऐसा लिख सकता हूँ इसको, और फिर ये 1 - x। यहाँ बात करेंगे तो x बाहर लूंगा तो क्या बनेगा 1 - x, यहाँ से फिर x बाहर लिया तो ये बन गया x², यहाँ बनेगा x - 1। फैक्टराइजेशन है और कुछ नहीं भैया। तो ये बना 1 + x + x²। और अब यहाँ पे देखो कि 1 - x यहाँ पे भी है, 1 - x यहाँ पे भी है, ठीक है। आप ठीक है सब 1 - x को बाहर ले लिया, 1 - x को बाहर लिया तो क्या बचेगा 1 - x इंटू 1 + x माइनस x² इंटू x - 1, ठीक है। चलो 1 - x को भी बाहर ले लो, ये है 1 + x + x², ये बनेगा 1 - x², दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाइड करूंगा तो -x³ + x² होगा, ये -x² + x² कर दिया। तो यहाँ देखो ये 1 - x है, यहाँ 1 + x + x² और यहाँ पे है 1 - x³। अब आपको मैंने पहले ही बोला कि ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 8th क्लास में जो पढ़ते हैं और उनका फैक्टराइजेशन करते हैं, सारे फार्मूलेज आपको मालूम है। तो इसको देखो ये 1 - x³ है, आपको जो प्रूव करना था 1 - x³ का शायद स्क्वायर प्रूव करना था, करेक्ट है। और आप इसको देखिए, ये देखिए, ये एक्चुअली में ये फार्मूला है a - b इंटू a² + ab + b², और ये शायद a³ - b³ होता है, करेक्ट है क्या। फाइन, इसी को यूज करो यहाँ पे, तो ये दोनों मिला के मिलेगा 1³ - x³ 1³ मतलब 1, तो 1 - x³, ये भी 1 - x³, फाइनली 1 - x³ का स्क्वायर जो हमको प्रूफ करना था। आई होप दैट ये बात क्लियर हुई होगी सब लोगों को, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब स्टूडेंट्स किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बता दिया, बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। अगर ए बी क्वेश्चन है ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू, ऐसा पूछा है, ठीक है। नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ के, यस करेक्ट, के ए। तो अब इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए वो भी लिख देता हूँ मैं, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दूसरा है k² इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तीसरा है k³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फोर्थ है आपका 3k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये सब थ्योरी में तो आप लोगों को मैंने एक्सपर्ट कर दिया है, आपका 3 × 3 डिटर्मिनेंट है, ईच एंट्री में k से मल्टीप्लाइड है, 3 रोज है तो हर एक रो से एक k बाहर निकलेगा। फाइनली ये आंसर आपको समझ में आ गया, k³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया डिटर्मिनेंट एक नंबर है, ये नहीं हो सकता, करेक्ट थ्योरी है, सिंपली रिपीट कर रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर associated टू अ मैट्रिक्स। भैया डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स के साथ नहीं बल्कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एसोसिएट होता है, यहाँ सिंपली मैट्रिक्स बोला है तो ये रॉन्ग हो गया। तीसरा दिया है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर
एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो भाई ये सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में ही डिटर्मिनेंट होता है, और ऑप्शन बी दिया था ना। तो ये सब ऑलरेडी मैं थ्योरी में जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो आप सब लोगों को इसमें मैंने एक्सपर्ट बना के रख दिया है। आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करना है ये प्रॉब्लम्स को चेकआउट किए। इसके ऊपर और एक वीडियो आएगा और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है।